औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आसफ़ सर फारूक। आज हम चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 15 एक्सरसाइज 15 हम कर रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन, उसके हमें 4 पार्ट्स दिए हुए हैं। उसमें वेरीफाई दैट द ट्रायंगल्स having the following measures of sides are right angle। तो इसमें हमने प्रूव करनी है जो ये ट्रायंगल्स की साइड्स दे रखी हैं ये राइट ट्रायंगल की साइड्स हैं। तो इसके लिए हमने पैथागोरस थ्योरम यूज़ करना होता है। इसमें पैथागोरस थ्योरम 90 के सामने जो एंगल बनता है वो आपका उसके 90 के सामने जो साइड आती है वो आपकी हाइपोटेन्यूस होती है। बाकी जो 2 रिमेनिंग साइड्स बचती हैं उनमें से किसी को भी आप परपेंडिकुलर और किसी को भी बेस ले सकते हैं। तो इस तरह से हम उस पर पैथागोरस थ्योरम लगाते हैं। अगर दोनों साइड्स वेरीफाई हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि ये साइड्स हैं राइट ट्रायंगल्स की। तो अब हम इसको क्वेश्चंस को करते हैं। इसका पहला पार्ट देखें तो उसमें हमने एक्सरसाइज के लिखे हैं। ये अब देखें, इसमें इस तरह से आपने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेनी है। तो राइट ट्रायंगल, अब जो सबसे बड़ी साइड जिसमें है उसको आपने हाइपोटेन्यूस लिखना है। तो ये 13 सबसे बड़ी है, तो बाकी 2 जिधर मर्ज़ी लिख लें। तो ये आपने सी है तो ये सी कॉर्नर रखना है। अगर जो कॉर्नर होगा उसके ऑपोजिट उसकी साइड होगी। तो ये अगर बी कॉर्नर है तो ये बी साइड होगी। 12 ये बी साइड होगी। ये ए कॉर्नर है तो ये ए साइड होगी। तो ये ए होगी 5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया जी। ये आपने तरतीब रखनी है इसकी। तो आप इसको देखते हैं। हमने इसमें पैथागोरस थ्योरम लगाना है और पैथागोरस थ्योरम हमारा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज़ डाल देते हैं हम। हाइपोटेन्यूस की जो 90 के सामने साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। तो ये हाइपोटेन्यूस हो गई। ये इसकी हम परपेंडिकुलर ले लेते हैं, इसको बेस लेते हैं। इनको आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये आपका 90 के सामने बनने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है। तो ये 13 का स्क्वायर और यहाँ पर परपेंडिकुलर आपका 12 का स्क्वायर प्लस ये 5 का स्क्वायर। तो दोनों साइड्स अगर इक्वल आ गई तो ये साइड्स राइट ट्रायंगल की साइड्स होंगी। तो हम इसको देख रहे हैं। अब ये 13 का स्क्वायर कैलकुलेटर्स लें, यानी 13 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 169 आ जाएगा। 12 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 144 आएगा और 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 25 आएगा। अब ये 169 है, इन दोनों को ऐड करें तो ये भी 169 हो जाएगा। दिस शोज दैट गिवन साइड्स आर ऑफ अ राइट ट्रायंगल। इसकी हम दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में भी ऐसे ही ए दिया हुआ है 1.5, बी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर और सी दिया हुआ है आपको इसका 2.5 सेंटीमीटर। अब इसके लिए भी हम एक राइट ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं इस तरह। इसमें देखें सबसे बड़ी साइड आपकी 2.5 है तो उसको हाइपोटेन्यूस पर रखें, 2 परपेंडिकुलर ले लें और 1.5 यहाँ नीचे बेस ले लेते हैं। तो ये बेस आ गई, ये परपेंडिकुलर आ गया, ये हाइपोटेन्यूस आ गया। अब आप ए जो आप है आपके पास तो वो ए कॉर्नर, बी जो है वो बी कॉर्नर, सी जो है वो सी कॉर्नर। तो इस तरह से आपने इसमें फार्मूला लगाएं। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर जी, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हो गया। अब हाइपोटेन्यूस में आपकी 2.5 वैल्यू है, उसको डाल लेते हैं हम। परपेंडिकुलर में 2 है वो और बेस में आपकी 1.5 है वो स्क्वायर। अच्छा जी, इसका आप 2 टाइम 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6.25 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। 1.5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2.25 आ जाएगा।
इस तरह ये 6.25 हो गया, इनको ऐड करने पर ये 6.25 हो गया। तो देखें दोनों साइड्स बराबर आ गई। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि दिस शोज़ दैट द गिवन साइड्स आर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तीसरा पार्ट हम इसका देखते हैं। तो तीसरे पार्ट में हमें वैल्यूज़ दे रखी हैं। A 16 दिया हुआ है, B आपका 30 दिया हुआ है, C आपका ये थर्ड पार्ट में A 9 दिया हुआ है, B 12 दिया हुआ है और C 15 दिया हुआ है। हम इसकी भी एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी साइड 15 है, उसको इधर लिख लेते हैं, 12 को यहाँ लिख लेते हैं, 9 को यहाँ लिख लेते हैं। ये बेस बन गई, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, ये 90 का एंगल। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं इसी तरह। तो देखें आप, फार्मूला लगाते हैं, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसमें 15 डाल लेते हैं स्क्वायर, परपेंडिकुलर में 12 और बेस में 9। तो ये 15 का स्क्वायर लें तो 225 बनेगा, 12 का 144 बनेगा, ठीक हो गया जी। और ये 81 बनेगा। इनको ऐड करें, 4 और 1 5 आ गया, 8 और 4 12 आ गया, 1 और 1 2 आ गया जी। तो ये भी आपका इक्वल आ गया। दिस शोज दैट गिवन sides are of right angle triangle। लास्ट पार्ट इसका फोर्थ पार्ट, उसमें आपको A साइड 16 दी हुई है, B साइड 30 दी हुई है और C साइड 34 दी हुई है। इसकी भी हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो अब सबसे बड़ी साइड आपकी 34 है, इस यहाँ पर रख लें और B 30 यहाँ पर ले लेते हैं और बेस 16 यहाँ पर ले लेते हैं। तो अब इसको हम फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इस पर। परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब इसमें 34 डाल लेते हैं और परपेंडिकुलर 30 प्लस ये 16 का स्क्वायर ले लेते हैं। अब हम इसके स्क्वायर्स लेते हैं जी। 34 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये कैलकुलेटर कर लीजिएगा, इसका आंसर आएगा 1156। और 90 का स्क्वायर लें तो 900 और 16 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 2 आपका 56 आएगा। अब ये इसी तरह आ गया, इन दोनों को ऐड करें तो ये भी 1156 बन जाएगा। दिस शोज दैट गिवन साइड्स आर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। जी, ये हमारी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। उसके 4 पार्ट्स थे। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, दूसरे बच्चों तक शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच। आज की सिटिंग में ये, नेक्स्ट सिटिंग में हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।